सिल्वर ने आज 3,27,000 का आंकड़ा छुआ है। और ऐसा क्यों हो रहा है कि दुनिया भर के लोग सोने और चांदी के पीछे पागलों की तरह पड़े हुए हैं। स्टॉक मार्केट से, शेयर मार्केट से पैसा निकल रहा है और सिर्फ सिल्वर या गोल्ड के अंदर जा रहा है। गोल्ड भी लगभग 1.5 लाख के आसपास आ चुका है गाइस। इसका सिंपल सा एक ही रीज़न है, दुनिया अमेरिका पर ट्रस्ट धीरे धीरे कम करती जा रही है। और अगर आप इंडिया की बात करेंगे ना, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अक्टूबर 2024 से 25 के बीच में यूएस के ट्रेजरी बॉन्ड्स जो उन्होंने खरीदे हुए थे वो $50 बिलियन से बेच दिए, मतलब निकाल दिए हैं वापस। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये पैसा वापस मार्केट में नहीं गया, ये पैसा गया डायरेक्टली गोल्ड में, जो कि गोल्ड में कन्वर्ट हुआ। सोचो, जब एक सेंट्रल बैंक ऐसा कर रहा है तो मैसेज क्या होगा। अब चाइना को देखो, चाइना ने अपनी मनी सप्लाई बढ़ाई तो है, करीब 47-48 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास उनकी मनी सप्लाई है। लेकिन जब यूएस में ऐसा होता है ना, तो वो सारा पैसा स्टॉक मार्केट में जाता है। लेकिन चाइना का पूरा मॉडल ही अलग है। वो पैसा कहाँ जा रहा है? इंफ्रास्ट्रक्चर में, माइनिंग, मटेरियल्स, जॉब क्रिएशन। क्योंकि वहाँ पर क्या है ना, एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। जब से यूएस ने टैरिफ हाई किए हैं, चाइना का रियल एस्टेट 20-25% गिर चुका है। अनएम्प्लॉयमेंट प्री कोविड के पार जा चुका है और एक्सपोर्ट्स यूएस और यूएस दोनों जगह स्लो हो चुके हैं। आज दुनिया के सारे सेंट्रल बैंक्स गोल्ड ही खरीद रहे हैं, सिल्वर ही खरीद रहे हैं। और रीज़न, गोल्ड और सिल्वर प्रिंट नहीं हो सकता। ये किसी करेंसी की तरह नहीं है कि हम इसे, कि गवर्नमेंट इसको बार बार प्रिंट कर सके। फिएट करेंसी तो अनलिमिटेड होती है, लेकिन गोल्ड और सिल्वर को या मेटल को डिस्कवर करना होता है, माइन करना पड़ता है और उसके लिए टाइम लगता है। इसलिए जब डिमांड बढ़ती है ना, तो सप्लाई लिमिटेड हो जाती है, प्राइस ऊपर जाती है और इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है। अब इन्वेस्टर्स को या हमारे आपके जैसे रिटेलर्स को इसमें क्या करना चाहिए? पहली बात, चांदी डेली ऊपर जा रही है, लेकिन फोमो में आकर के कभी भी एकदम से एंट्री मत करिए। अपने पोर्टफोलियो का 10 से 15% ही सिल्वर या गोल्ड में रखिए, और ज़्यादातर गोल्ड में, क्योंकि सिल्वर एक छोटा पोर्शन ही काफ़ी होगा। लेकिन सिल्वर, आपने हिस्ट्री में पहले भी देखा है, सिल्वर कभी भी जब गिरती है ना, तो अपने प्री एरा लेवल पर आ ही जाती है। अभी का टाइम थोड़ा सा अलग है और सिल्वर का यूज़ भी थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है, लेकिन फिर भी गोल्ड के लिए अगर बात करें तो हर एक बैड न्यूज़ गोल्ड के लिए गुड न्यूज़ साबित होती है। सिल्वर वॉलेटाइल होती है, फास्ट ऊपर नीचे जाती है। दुनिया भर में पैसा प्रिंट हो रहा है, पैसा प्रिंट होकर के क्या हो रहा है? प्रिंट मनी की वैल्यू घट रही है। आज मेटल्स की तरफ दुनिया भाग रही है, क्योंकि वहाँ पर सप्लाई लिमिटेड हो चुकी है। और जब भी इस तरह की इंडिया या यूएस ने आज जो टेंशन क्रिएट की हुई है ना, उसकी वजह से मेटल्स की तरफ दुनिया, क्योंकि एक सेफ हेवन होता है गोल्ड एंड सिल्वर, वहाँ जाती है। आपको क्या लगता है दोस्तों, सिल्वर गोल्ड के अगले टारगेट्स क्या हो सकते हैं, या कल भी 20-25 हज़ार ऊपर जाएगा?